एक समय की बात है, हरे भरे बगीचों और चमचमाते फव्वारों के बीच बसे एक शानदार राजमहल में राजकुमारी मिया रहती थीं। वह एक दयालु और सौम्य राजकुमारी थी, लेकिन वह अक्सर अपने भव्य महल में अकेलापन महसूस करती थी। राजमहल सुंदर था, लेकिन कुछ कमी थी। लेकिन अधिकांश राजकुमारियों के विपरीत राजकुमारी को राजसी जीवन पसंद नहीं था। वह महल की दीवारों से परे रोमांच की इच्छा रखती थी। उसके पिता राजा उसकी बेचैन आत्मा को नहीं समझ सके। राजकुमारी अक्सर अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखती रहती थी, परे की दुनिया के लिए उत्सुक रहती थी। वह दूर देशों का पता लगाना, नए लोगों से मिलना और प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव करना चाहती थी। लेकिन उनके पिता ने जोर देकर कहा कि वह अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करें, जिससे उनके सपने अधूरे रह गए। एक धूप वाली सुबह, जब राजकुमारी महल के बगीचों में घूम रही थी, उसकी नजर शानदार घोड़े पर पड़ी। घोड़ा चमचमाता सफेद था और उसकी आंखों में एक उत्साही भाव था। राजकुमारी घोड़े के पास पहुंची, जिसने धीरे से उसका हाथ थपथ पाया। उसने उसका नाम स्टारडस्ट रखा। उस दिन से वे अविभाज्य साथी बन गए। राजकुमारी महल से दूर छिपकर घास के मैदानों में घोड़े के साथ सवारी करती थी और पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस करती थी। एक चांदनी रात में अपने अधूरे सपनों का बोझ महसूस करते हुए राजकुमारी ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह घोड़े के साथ महल छोड़ देगी और दुनिया घूमने निकल जाएगी, जिसकी उसे हमेशा इच्छा थी। भारी मन से राजकुमारी ने अपने पिता के लिए एक नोट लिखा और तकिए के पास रख दिया और घर से भाग गई। जैसे ही राजकुमारी और घोड़े ने हरे भरे जंगलों से होकर यात्रा की, उफनती जलधाराओं को पार किया और तारों के नीचे सोए, उन्हें दुनिया की सुंदरता का पता चला। वे दयालु लोगों से मिले और प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव किया। ऐसी यादें बनाई जिन्होंने राजकुमारी के दिल को खुशी से भर दिया। कई महीनों की साहसिक यात्रा के बाद राजकुमारी को एहसास हुआ कि हालांकि दुनिया विशाल और सुंदर थी, उसके दिल में अभी भी अपने महल और अपने पिता के लिए प्यार था। वह लौट आई और उसके पिता ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। अंततः उसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा। उस दिन से राजकुमारी राजमहल में खुशी से रहने लगी। महल, जो कभी एक भव्य लेकिन एकांत स्थान था, प्रेम और आकर्षण से भरे घर में बदल गया था।